क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस जुगाड़ शब्द पर हम भारतीय अपना सीना चौड़ा करते हैं और पूरी दुनिया में गर्व से ढिंडोरा पीटते हैं, वही जुगाड़ दरअसल हमारी गरीबी और पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह है। हम बड़े चाव से कहते हैं कि इंडियंस जैसा जुगाड़ कोई नहीं कर सकता, लेकिन असलियत ये है कि इसी जुगाड़ ने हमें दुनिया का लीडर बनने से रोक कर सिर्फ एक मजदूर बनाकर छोड़ दिया है। आज इस वीडियो में हम उस कड़वे सच का सामना करेंगे जिसे सुनकर शायद आपका खून खौले, पर यह आपकी आंखें खोल देगा। सोचिए, आखिर क्या वजह है कि 140 करोड़ की आबादी और दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग होने के बावजूद भारत से एक भी एप्पल, सैमसंग या टेस्ला जैसा ग्लोबल ब्रांड नहीं निकल पाया? क्यों हम आज भी दूसरों की बनाई हुई तकनीक पर ही नाच रहे हैं? इसका जवाब छुपा है हमारी उसी चलता है वाली मानसिकता में, जिसे हम बड़े प्यार से जुगाड़ कहते हैं। जुगाड़ का मतलब क्या है? किसी टूटी हुई चीज को टेप लगाकर जोड़ देना, या किसी बड़ी समस्या का एक काम चलाऊ और घटिया समाधान ढूंढ लेना। हम जुगाड़ तब करते हैं जब हम असली इनोवेशन यानी आविष्कार करने से बचना चाहते हैं या मेहनत नहीं करना चाहते। जुगाड़ एक फौरी राहत तो दे सकता है, लेकिन ये लंबी दौड़ की तरक्की का रास्ता पूरी तरह बंद कर देता है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको हिला कर रख देगा। क्या आपको पता है कि जुगाड़ और इनोवेशन में सबसे बड़ा फर्क क्या है? इनोवेशन वो होता है जो एक समस्या को जड़ से खत्म करे और जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल कर सके। जैसे जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया तो वो जुगाड़ नहीं था, वो सालों के रिसर्च और मेहनत का नतीजा था जिसने पूरी दुनिया को रोशनी दी। लेकिन हमारा जुगाड़ क्या है? बिजली चली जाए तो तार में कुंडी लगा लेना। ये कुंडी आपको उस वक्त तो रोशनी दे देगी, लेकिन क्या ये आपको एक ग्लोबल पावर बना सकती है? कभी नहीं। जुगाड़ दरअसल हमारी गरीब सोच का प्रतीक है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि काम निकाल लो बस। हम क्वालिटी पर नहीं बल्कि काम चलाने पर ध्यान देते हैं। यही वजह है कि जब एक भारतीय कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसे अक्सर ग्लोबल मार्केट में घटिया या लो क्वालिटी मान लिया जाता है। चीन ने नकल की, लेकिन उसने बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की। हमने सिर्फ जुगाड़ किया। लेकिन रुकिए, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। क्या आपको पता है कि जुगाड़ की वजह से हमारे सबसे बेहतरीन दिमाग देश छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। जब भारत का एक काबिल इंजीनियर कुछ नया और कुछ बड़ा बनाना चाहता है तो उसे हमारा सिस्टम और हमारा समाज उसे संसाधन देने के बजाय कहता है, इतना खर्च क्यों कर रहे हो, कुछ जुगाड़ कर लो। तंग आकर वो टैलेंट अमेरिका चला जाता है और वहां जाकर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन जाता है। हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी अपने दिमाग को इसीलिए खो रहे हैं क्योंकि हमने जुगाड़ को प्रतिभा मान लिया है। जुगाड़ हमें रिस्क लेने से रोकता है। रिसर्च और डेवलपमेंट पर हमारा खर्च दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले ना के बराबर है। हम सोचते हैं कि दूसरों की तकनीक खरीद लेंगे या उसका कोई सस्ता विकल्प ढूंढ लेंगे, लेकिन दोस्तों, किराए की तकनीक से आप कभी दुनिया के मालिक नहीं बन सकते। आप हमेशा उन्हीं के मजदूर बने रहेंगे जिन्होंने उस तकनीक को असलियत में आविष्कार किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जुगाड़ इतना बुरा है तो हम इस पर इतना गर्व क्यों करते हैं? असल में हमने अपनी मजबूरी को अपनी ताकत मान लिया है। हमारे पास संसाधनों की कमी थी, पैसे की कमी थी, इसीलिए हमने जुगाड़ करना सीखा। लेकिन आज 2026 में जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं तो क्या हम उसी पुरानी कुंडी लगाने वाली सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं? अगली जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको सबसे ज्यादा परेशान करे। जुगाड़ ने हमारी सुरक्षा और हमारी जान की कीमत को भी सस्ता कर दिया है। सड़क पर हेलमेट के बजाय टोपी पहन लेना या खराब ब्रेक को किसी तरह तार से बांधकर गाड़ी चलाना, ये सब जुगाड़ ही तो है। और यही जुगाड़ हर साल हजारों भारतीयों की जान लेते हैं, लेकिन हम फिर भी गर्व से कहते हैं, देख भाई जुगाड़ कर लिया। जब तक हम क्वालिटी और परफेक्शन की पूजा नहीं करेंगे तब तक भारत के पास अपना कोई लग्जरी ब्रांड नहीं होगा। हम दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर तो लिखते रहेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर का मालिक कोई और रहेगा। हम मोबाइल तो बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर की चिप और स्क्रीन किसी और देश की होगी। हम सिर्फ असेंबली लाइन बनकर रह जाएंगे, जहां मेहनत हमारी होगी और मोटा मुनाफा उन देशों का होगा जो इनोवेशन पर यकीन रखते हैं। हकीकत यह है कि जुगाड़ एक मानसिक गरीबी है। ये हमें छोटे समाधानों पर खुश रहना सिखाता है। ये हमें बड़ा सोचने से रोकता है। जिस दिन हम चलता है कहना बंद कर देंगे उस दिन भारत असली मायने में विकसित बनेगा। सोचिए, एक जापानी कंपनी अगर एक पेचकस भी बनाती है तो वो उसे परफेक्ट बनाने में अपनी जान लगा देती है। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई नई फैक्ट्री लगती है या कोई मशीन बनाई जाती है तो हम उसकी ड्यूरेबिलिटी यानी मजबूती पर ध्यान देने के बजाय ये देखते हैं कि इसमें सस्ता जुगाड़ कहाँ फिट हो सकता है। जैसे ही वो मशीन काम करना बंद करती है, हम उसे ठीक करने के लिए एक्सपर्ट को बुलाने के बजाय किसी तरह तार बांधकर या देसी पैंतरा लगाकर उसे चालू कर लेते हैं। हम उस वक्त तो खुश हो जाते हैं कि पैसे बच गए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसी घटिया जुगाड़ की वजह से हमारे सामान की क्वालिटी गिर जाती है और दुनिया के बाजारों में मेड इन इंडिया को वो सम्मान नहीं मिलता जो मेड इन जापान को मिलता है। यही वो बारीक सा फर्क है जो एक अमीर देश और एक विकासशील देश की सोच के बीच होता है। अमीर देश सिस्टम बनाते हैं, गरीब देश जुगाड़ ढूंढते हैं। सिस्टम वो होता है जो 100 साल तक चले, जुगाड़ वो है जो कल को फिर टूट जाए। जब तक हम अपनी इस शॉर्टकट वाली आदत को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम दुनिया को अपना लोहा नहीं बनवा पाएंगे।
हमें सस्ता और काम चलाओ की मानसिकता से बाहर निकलकर महंगा और टिकाऊ की तरफ बढ़ना होगा। आप किसी भी दुकान या फैक्ट्री में चले जाइए, वहां आपको एक ही बात सुनने को मिलेगी, अभी के लिए तो ये फिट कर दिया है, आगे देखा जाएगा। बस यही आगे देखा जाएगा वाला रवैया हमें दुनिया की रेस में पीछे धकेल देता है। जिस वक्त एक जापानी या जर्मन कारीगर इस बात पर अड़ा होता है कि 1 मिलीमीटर की भी गलती नहीं होनी चाहिए, उस वक्त हम थोड़ा बहुत तो चलता है कहकर कचरा बना रहे होते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमें ग्लोबल मार्केट में भाव क्यों नहीं मिलता। भाव काम का मिलता है, जुगाड़ का नहीं। जब तक हमारी पहचान सस्ते विकल्प वाली होगी, तब तक हम कभी भी असली ब्रांड वाली मोटी कमाई नहीं कर पाएंगे। हमारी इकोनॉमी तभी रफ्तार पकड़ेगी जब हम जैसे तैसे वाली बेड़ियां काट कर फेंक देंगे। भारत में आज करोड़ों रुपए स्टार्टअप्स पर लग रहे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर सिर्फ विदेशी आइडियाज की कॉपी है। क्यों? क्योंकि असली इनोवेशन के लिए जो धैर्य और जो फंड चाहिए वो हमारे पास नहीं है। हमें रातों रात अमीर बनना है और उसके लिए हम जुगाड़ का सहारा लेते हैं। यही वजह है कि हमारे स्टार्टअप्स की उम्र बहुत छोटी होती है। असली वेल्थ वहाँ क्रिएट होती है जहाँ आप दुनिया की कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जुगाड़ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो उसे बस कुछ वक्त के लिए दबा देता है। क्या आपको याद है कि आखिरी बार कब आपने ऐसा कोई भारतीय प्रोडक्ट खरीदा था जिस पर आपको गर्व महसूस हुआ हो? ऐसा प्रोडक्ट जिसे देखकर दुनिया कहे वाह, ये इंडिया ने बनाया है। बहुत कम ऐसे नाम याद आएंगे, और ये नाम तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक हम अपनी इस जुगाड़ वाली झूठी शान को गले से लगाए रखेंगे। हमें समझना होगा कि जुगाड़ दरअसल गरीबी का एक लक्षण है, सफलता का नहीं। अमीर देशों ने जुगाड़ को बहुत पहले छोड़ दिया था, इसीलिए वो आज हमें अपनी तकनीक बेच रहे हैं और हम उसे खरीदने के लिए अपनी मेहनत की कमाई लुटा रहे हैं। आज का युवा इंटरनेट पर रील देख रहा है और जुगाड़ वाले वीडियो को लाइक कर रहा है, लेकिन वही युवा जब बेरोजगार होकर सड़क पर घूमता है तो उसे समझ नहीं आता कि उसकी स्किल की मार्केट में वैल्यू क्यों नहीं है। वैल्यू इसीलिए नहीं है क्योंकि मार्केट को जुगाड़ नहीं, एक्सपर्ट चाहिए। एक्सपर्ट बनने के लिए सालों की तपस्या चाहिए होती है, जबकि जुगाड़ तो आप 5 मिनट में बन सकते हैं, और जो चीज 5 मिनट में आती है उसकी कीमत भी कौड़ियों के बराबर होती है। दोस्तों, वक्त आ गया है हम अपनी इस झूठी शान को छोड़ें। जुगाड़ करना कोई बहादुरी नहीं, बल्कि हमारी नाकामी का ढोंग है। हमें जुगाड़ नहीं, सॉल्यूशन चाहिए। हमें काम चलाओ सामान नहीं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट चाहिए। और ये तब होगा जब हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि बेटा एडजस्ट कर लो, बल्कि ये सिखाएंगे कि बेटा इससे बेहतर बनाओ। दुनिया सिर्फ उन्हीं का सम्मान करती है जो क्वालिटी देते हैं। जुगाड़ करने वालों को सिर्फ काम निकालने के लिए याद किया जाता है, इतिहास बदलने के लिए नहीं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि जुगाड़ ने हमें आगे बढ़ने से रोका है, या आपको लगता है कि यही हमारी असल ताकत है? क्या आपके पास भी जुगाड़ की कोई ऐसी कहानी है जिसने बाद में बड़ा नुकसान किया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि यह बहस हमारे देश के भविष्य और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है।